नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो आइए चर्चा करते हैं उस विषय की जो कि हर समय हम सबकी ज़ुबान पर रहता है। जब भी मिलते हैं हेलो हाय नमस्ते प्रणाम कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 मिनट हुए चर्चा दूसरी चर्चा में बदल जाती है। अरे यार क्या बताएं, अरे बहन क्या बताएं, ये समस्या है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर ने ये दवा बताई है, नींद नहीं आती है। 50 हमारी जो बीमारियां जो हैं हम शुरू कर देते हैं, अपनी समस्याओं की चर्चा शुरू कर देते हैं, है ना। और ये आम बात है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है और आराम से इस पर घंटों निकल जाते हैं, है ना। और सभी अच्छे से इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आखिर आप ये समझिए कि ये कष्ट और दुखों का कारण क्या है, आखिर ये आते क्यों हैं और इनका निवारण क्या है। हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी भूल अब हम करने लगे हैं क्योंकि आध्यात्मिकता बहुत कम हो गई है अब लोगों में, है ना। पूजा पाठ धर्म से तो हम बिल्कुल अलग हो गए हैं। बस सवेरे उठे, ब्रेकफास्ट किया, भागे जॉब के लिए आए और बाकी समय में मोबाइल देखा और बस टीवी देखा, न्यूज़ देखी, खाना खाया, सो गए। बस यहीं तक हमारी ज़िंदगी सिमट कर रह गई। इसीलिए आप देखिए, सोच कर देखिए, कोई घर मुझे नहीं लगता ऐसा कि जहाँ पर बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े से लेकर स्वस्थ हो पूरी तरह से, और जहाँ कोई भी दवा, कोई भी मेंबर, कोई भी इंसान उस घर का ना खाता। मुझे तो लगता नहीं है, जहाँ भी जाओ तो दवाइयों के भंडारी दिखते हैं, दिखते हैं। पर्चा निकाला, गोलियाँ मैच करनी, दिन की कौन सी, सवेरे कौन सी, खाने के पहले कौन सी, बात की कौन सी, वो खाना शुरू। तो आखिर क्या कारण ऐसा हो गया कि हम सभी इतने बीमार हो गए। देखिए, अपने आध्यात्म की तरफ लौट जाइए, प्लीज़ यू टर्न ले लीजिए। कुछ और नहीं तो मेरे ही वीडियो सुन के जितना मैं बताती हूँ उतना ही कर लिए, तभी काफ़ी हो जाएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा वीडियो अभी नहीं डाल पाई हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। देखिए, हम जो इस दुनिया में आए हैं ना, तो इसमें खाली परमात्मा का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इसमें बहुत लोगों का सहयोग मिला है, बहुत लोगों का कर्ज है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम आज जिंदा हैं, है ना। और हम अपना ये जीवन जी पा रहे हैं। तो अपने देश में क्या बताए गए, 4 ऋण बताए गए। 4 ऋण बताए गए ना। पहला ऋण मातृ ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण, तीसरा ऋण गुरु ऋण, चौथा ऋण राष्ट्र ऋण। मतलब हमारे ऊपर इन चारों लोगों के माता पिता, गुरु और देश बहुत बड़ा उपकार होता है। देश जो है हमें अपनी पहचान देता है, हमें अपनी आइडेंटिटी देता है कि मैं कुछ हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ये जात का, ये कास्ट का, मैं ये हूँ। एक बहुत बड़ी पहचान हमारी केवल देश से होती है ना। तो राष्ट्र का बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। कितनी सेवाएं हमें, राष्ट्र सेवाएं हमें मिलती हैं। क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा? क्या हमने कभी गुरु के बारे में सोचा? अब आप कहेंगे हमारे तो कोई गुरु ही नहीं है, हमने तो कोई गुरु बनाए नहीं। अरे भाई, तो गुरु के बिना तो जिंदगी अधूरी है, गुरु के बिना तो गति होने वाली ही नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, गुरु किसको कहते हैं। गुरु उनको मत समझिएगा जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं। टीचर अलग होते हैं, वो विषय का ज्ञान देते हैं, मात्र शिक्षा देते हैं आपको। वो सब्जेक्ट टीचर होते हैं या वो क्लास टीचर होते हैं, उनको आप गुरु नहीं कह सकते। हाँ, उनमें भी कोई कोई गुरु होते हैं, गुरु से ऊपर होते हैं आचार्य, है ना। तो गुरु किसे कहते हैं, है ना। गुरु कहते, गुरु का मतलब है, संस्कृत में आप जाइए तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाला। यानी कि वो अध्यापक, वो टीचर भी गुरु हो सकता है जो कि आपकी व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखता हो, आपसे, आपकी जो आपकी पर्सनल लाइफ है उससे कंसर्न हो।
कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो गुरु को ये मालूम हो कि आप किस बातों को लेकर परेशान हो, और गुरु उनका निदान भी करे, करवाए, निकाले उसका। यही कारण है, आप देखिए ना, स्कूली बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितने आत्महत्या करने लगे। अगर बच्चों का और टीचर का संबंध एक गुरु का संबंध होता तो ये बात तो कभी दिमाग में भी नहीं आती, क्योंकि कुछ बातें बच्चे जो माता पिता से शेयर नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते। कुछ माता पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ माता पिता इतने समझदार, मतलब बच्चों को इतना भाव नहीं देते, इतना सुनते नहीं हैं करके, तो बच्चे उनसे वो नहीं करना चाहते। बहुत सारे कारण होते, ठीक है ना। तो गुरु भी एक ऐसा है, क्योंकि मैं भी एक टीचर रही हूँ, बहुत बच्चों की जिंदगियों से होकर मतलब गुजरी हूँ, देखा है बहुत बच्चों को मैंने नज़दीकी से, और बहुत सारे केसेस भी ऐसे झेले हैं कि जिसमें कोई बच्चा स्कूल से भाग गया, किसने ये सोच लिया, वो सोच, बहुत सारी समस्याएं सुलझाई। तो गुरु एक ऐसा होता है कि जो आपके जीवन में अगर है तो आपको फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। और गुरु आप कहेंगे कोई गुरु को कहाँ से लाएं, क्या करें, तो जिसकी बात आपको सही लगती हो, जिससे आपको सही गाइडेंस मिलता हो, सही निर्देशन मिल रहा हो, उसको आप गुरु मान लीजिए। दत्तात्रेय भगवान के 33 गुरु थे ना, उन्होंने एक मकड़ी को भी गुरु माना। उन्होंने कहा को बाबा जाला बनाती है, नहीं बना पा रही, असफल हो रही है, गिर जाती है, फिर उठती है, फिर करती है, फिर उठती है, फिर जाती है। मतलब एक संदेश वो दे रही है कि हारना नहीं है जीवन से, निराश हताश होना नहीं है। कितना बड़ा संदेश उस मकड़ी ने दिया। वो तो नहीं आत्महत्या करने चल दी कि मर जाऊँ मैं, तो मतलब जाला बना भी पाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, वो तो ये सोच ही नहीं रही, ये विचार उसके अंदर आ ही नहीं रहा है। तो उसको भी उन्होंने गुरु माना, एक मक्खी को, एक चींटी को, हाथी को, कितने जिनसे भी उनको शिक्षा मिली, कुछ सीखने को मिला, उनको उन्होंने गुरु मान लिया। आप शिव को गुरु मान लीजिए, जिसको भी आप मानना चाहें, बालाजी भगवान को मान लीजिए, उनकी शिक्षाएं उनकी पढ़िए, उनसे रिलेटेड ग्रंथ पढ़िए, उनके कैरेक्टर को पढ़िए, उसके कैरेक्टर में क्या क्या खूबियाँ थी उनको पढ़िए, उनको अपनाइए, उनको फॉलो कीजिए। मिल गया जीवन में गुरु, कभी कोई समस्या नहीं रहेगी, समस्या से पार निकल जाएंगे। पितृ ऋण होता है, पिता का ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है, क्योंकि पिता हमें सुरक्षा प्रदान करता है। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। अगर पिता घर में है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस घर के बच्चों पर, उस परिवार पर उंगली उठा जाए या कुछ उल्टा सीधा कर जाए, क्योंकि पिता का दबदबा रौब बहुत होता है। तो पिता संरक्षण का काम करता है, नाम देता है। पिता एक समाज में एक सम्मान देता है, ठीक है ना। तो ये पिता का ऋण हुआ। और सबसे पहला ऋण तो मातृ ऋण होता है। माँ तो माँ ही होती है ना। 9 महीने पेट में रखती है आपको, और वो भी कितनी सुरक्षा के साथ। उसका उठना बैठना सारी गतिविधियाँ देखिए, एक पल भी वो अपना नहीं सोच रही होती, अरे मेरे घर में जो मेरी औलाद पल रही है, मेरी संतान पल रही है, करवट लूँ तो कहीं ऐसे ना हो कि उसको कोई नुकसान हो जाए, उठूँ तो कहीं ऐसा ना हो उसको कोई हानि हो जाए, है ना। खाना क्या खाना, कब सोना, कब करना, क्या करना, क्या नहीं करना, माँ तो माँ होती है ना। तो माँ का उपकार हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको क्या भोजन अच्छा लगता है? हाँ, पालक की उड़द की दाल, आलू का भरता, धनिया पुदीने की चटनी, मुझे तो बस यही पसंद है। बस माँ आज तुम यही बनाना, मेरा यही खाने का मन है, बस क्या बात। माँ तो बाग बाग हो जाती है अपने बच्चे को वही खाना खिला के। इससे बड़ी खुशी न तो माँ के लिए कुछ हो सकती है, और ना ही बच्चे को भी इससे ज़्यादा तृप्ति नहीं मिलती। आहा, माँ के हाथों का बना हुआ, कितना प्यार से बनाया हुआ आज मैंने खाना खाया, आज मैंने, मतलब माँ के हाथों का कहिए बना हो तो प्रसाद ही बोलिए उसका, कि माँ तो ईश्वर का साक्षात स्वरूप होती है करके। लेकिन सोच कर देखिए कि कितने लोग हैं आजकल, माँओं की क्या दुर्दशा हो रही है। अब आप कहेंगे हमारे घर में तो माँ नहीं है, अब तो हमारी माँ स्वर्गवासी हो चुकी है,
आपकी सास होंगी, सास नहीं है, सास तो दूर रहती है, दूर रह के भी तो सेवा की जा सकती है। अगर आप हाल ही पूछ लेते हैं फ़ोन पर, हैं कैसी है माँ, क्या चल रहा है, ध्यान रखना, परेशान मत होना, मैं हूँ, कभी भी मन करे बता देना मुझे, मैं आ जाऊँगा। माँ का हृदय बाग बाग हो जाएगा। उसके अंदर से जो दुआएं निकलेंगी ना, वो दवा से भी ज़्यादा काम करेंगी। कहते हैं जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। मुर्शिद माने गुरु, गाइड आपका, जब मिल जाते हैं तो भगवान से भी कनेक्शन हो जाता हमारे, क्यों गुरु ही तो करवाता है ना। तो इसलिए आप माएँ बहुत घूम रही हैं आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में भी, जाने दीजिए। आप कभी सड़क पार कर रहे हैं, आपके बाज़ार में जाते हैं, आप देखते हैं किसी बुज़ुर्ग को, उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करवा दीजिए, थोड़ा सा भी सहारा दे देंगे। आप देखिएगा उसकी आंखों में क्या झलकता है, क्या प्यार, क्या आशीर्वाद झलकता है। उसी से तो हम फलते फूलते। फिर कहाँ से आएंगे जीवन में हमारे कष्ट। दत्तात्रेय भगवान की तो जब आयु एकदम कम बता दी थी, जब वो पैदा हुए थे, नारद जी ने कुंडली बनाई थी, तब ये हुआ था कि अब कैसे होगा, इतनी कम आयु है, तो अल्पायु लेकर आए हैं, तो इसका कोई तोड़ निकाला जाए। फिर सब लोग विष्णु भगवान के पास गए, सबके पास गए, तो उन्होंने कहा कि अगर एक ही तोड़ है, क्योंकि जो लिख के आ गया, जो ब्रह्मा जी ने जो रचना कर दी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात पे हो सकता है कि अगर इसे बड़ों का, ऋषि मुनियों का, बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, तो आशीर्वाद मतलब जो बड़ों की मुंह की वाणी कभी गलत नहीं जाती। जो वो मुंह से बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उनका वाक्य, उनका शब्द ब्रह्म वाक्य होता है, ब्रह्म शब्द होता है उनका मुँह से करके। तो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, सभी भगवानों को, विष्णु भगवान, शिव पार्वती और सभी ब्रह्मा जी, सरस्वती माँ, सारे ऋषि मुनि सभी आए। और दत्तात्रेय भगवान को बिल्कुल जहाँ से वो उन लोगों को मतलब आना था, उनका आगमन था जहाँ से, उस जगह पर, वहाँ द्वार पर उनको खड़ा किया गया पैर छूने के लिए। तो जैसे भी कोई भी आता और उनके पैर, वो पैर छूते तो कहते आयुष्मान भवा, बोलते हैं ना, चिरायु भवा, तुम चिरायु हो, तुम आयुष्मान हो, बहुत लंबी आयु हो तुम्हारी, ये सब। जब इतने लोगों का उनको चिरायु का और आयुष्मान भवा का उनको जब वरदान मिल गया, तो उसके बाद वो इतनी लंबी आयु जिए थे कि कल्पों तक जिए थे। और मार्कंडेय ऋषि ने ही दुर्गा सप्तशती लिखी है, जो 700 श्लोक हैं, जिसमें आपकी समझ में आया। तो दुआओं में तो वो असर होता है। अब हम देखें कि क्या हम कितने लोगों की दुआएं ले रहे हैं, कि हम कोई बद्दुआएं तो नहीं ले रहे। आप देखिए, जब मैं यंगस्टर को देखती हूँ आजकल, कितनी चीटिंग करते हैं, बड़े बुज़ुर्गों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ़ोन पे क्या क्या स्कैम होते हैं ना, चल रहा है ना, कि ये नंबर बता दीजिए, वो बता दीजिए, OTP आएगा, आपके बैंक में ऐसा, आपके बैंक में ऐसा। क्या एक पल भी इन बच्चों को समझ है क्या? इनको थोड़ा सा भी आध्यात्म का ज्ञान है कि ये कर तो कर क्या रहे हैं? किसी बड़े बुजुर्ग को ठग के उसकी बद्दुआएं लेके क्या ये सुख की नींद सो पाएंगे, सुख चैन का जीवन जी पाएंगे? तो सबसे पहले हम देखें, आज रात में बैठ के आप यही सोचिएगा करके कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से मुझे इतना कष्ट आ रहा है। क्या मैंने किसी को कष्ट तो नहीं दिया? क्या मेरे से कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया? वाणी से अपराध, खाली वाणी का दोष ही नहीं होता है, कर्म खाली हाथों से ही नहीं होते, वाणी से भी किए जाते, वाणी से भी हत्या की जाती। सम्मान की हत्या का पाप आपको, जैसे आप किसी की हत्या करते हैं, बराबर का पाप लगता है। जानते हैं आप? ये नहीं जानते? अरे मुँह से ही तो बोल दिया, बेइज्जती कर दी सबके सामने, क्या हुआ, नौकरी तो है, क्या फ़र्क पड़ता, उनकी कौन सी इज्जत होती। यही सोच है ना हमारी। लेकिन नहीं, उसके सम्मान की आपने हत्या की है, उसके मान की हत्या की है, आपको हत्या का ही पाप लगे। और अपने वाणी से बोला भी नहीं, वो आई और आपने मन में बड़बड़ा रहे हैं आप
ठीक है, आप बोल नहीं रहे हैं उससे कि वो काम ना छोड़ के चली जाए, कहीं मन में बुरा रहे, ऐसी बेकार, इसको निकाल देना चाहिए, और नीच लोग ऐसे होते, ये भी आपका कर्म लग गया, ये भी आपका पाप उसी कैटेगरी में आ गया। ये मत सोचिएगा कि मैंने तो उसको कहाँ बोला, वो वाइब्रेशन तो उसने कैच कर ली, जो आपने मन से बोला वो उसके मन ने तो पकड़ लिया, वो समझ रही है कि आपके मन में क्या चल रहा है, उसको करने लग रहा है करके, हो सकता है वो काम छोड़ भी दे करके। तो आप देखिए पाप हम किस तरीके से करते हैं। हम मन से पाप करते हैं, हम वाणी से पाप करते हैं, हम हाथों से पाप करते हैं, है ना। किसी के बारे में गलत सोचना, गलत बेइज्जती कर देना, चीटिंग कर लेना पैसों में, दुकानदार को ठग लेना, कुछ भी कर लेना, ये सब पाप की कैटेगरी में आते हैं। तो अपने पापों को कम कर दीजिए, पुण्यों की खेती बढ़ा दीजिए, आप देखेंगे कि आपके कष्ट कटना शुरू हो जाएंगे। लोगों की दुआएं लेना शुरू कर दीजिए। किसी का भी भला करने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आसपास चारों तक गरीब बुज़ुर्ग आपको बहुत मिल जाएंगे, आपके घर में ही हैं। उन्हीं के लिए उनकी सेवा कर दीजिए, वही परमात्मा की सेवा हो जाएगी। मंदिर जाने का समय नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, उसी से आपके बहुत कष्ट कट जाएंगे। किसी को आपने खाना खिला दिया, वो एक काम वाली भी आती सवेरे की निकली हुई, अगर 2 रोटी गरम, लोग क्या करते मैंने देखा, जो बासी सूखी उसको दे दी, जो बची ठीक है, हम फेंकते नहीं हैं। हम भी जैसे अगर इतनी सब्जी है तो थोड़ी हमने खाई, थोड़ी उसके लिए उसको दे दी, 2 रोटी हमने खाई, 1 रोटी उसको या 2 रोटी उसको दे दी। ये सब लोग देते हैं, खाते हैं, शेयर करके खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। समझ में आया ना। तो ऐसा मत कीजिएगा, उसको भी अपना ही समझिएगा। वो भी एक प्राणी है, वो भी एक जीव है, वो भी एक आत्मा है, उसके अंदर भी कुछ उम्मीदें हैं, वो भी कुछ चाहती है, लेकिन मजबूरी है, कर्मों का फल है कि आज वह नौकरानी है और हम उसके मालिक हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन बातों पर ध्यान दीजिए। आप इसी को मैं आगे आगे बढ़ाऊंगी, इन चीज़ों के कि क्यों आते हैं हमारे जीवन में। तो ये कष्टों का कारण होता है हमारे पाप। इनका खाली डॉक्टरी इलाज से, डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक होना संभव नहीं है। प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ, खाली डॉक्टरों दवाइयों पर ही डिपेंडेंट मत हो जाइएगा, आश्रित मत हो जाइएगा कि ये आपको पूर्ण लाभ प्रदान कर देंगे। वो होने वाला नहीं है, क्योंकि बीमारी आपके पापों का कारण है। आपके पापों के कारण की वजह से आपको शरीर पे ये कष्ट, मन पे ये कष्ट आया है। तो ध्यान रखें इन बातों का। छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। जल्दी ही 2-4 दिन में पूरा फिर से दोबारा एक नया वीडियो डालूँगी, उसमें इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।